को सील करने के बाद मामला का तूल पकड़ लिया है। उधर प्रदर्शनकारी की मांग है कि इसकी जांच हो या किससे पूछ करें कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करके किया गया। वहीं पर प्रशासन कहता है कि जर्जर अवस्था बिल्डिंग को किया गया। आइए हम इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। नमस्कार, ये आप लोगों का आज धरने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, हम लोग का एक जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर लाल बरादरी में एक मस्जिद बना हुआ था, जहाँ पे करीब 100 साल 200 साल से नमाज हो रही थी। लोग आते थे, नमाज पढ़ते थे, चले जाते थे। और एक भाई सहूलियत दी लोगों को कि जिसको अगर किसी टाइम पे नमाज पढ़नी है, किसी का टाइम हो गया है, तो वो क्लास करके तुरंत नमाज पे जा सकता था। टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट सब जाया करते थे। लेकिन उस मस्जिद को सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, और केवल इसलिए क्यों वो मस्जिद थी या नहीं थी, उस पर जो डिबेट रहता है। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा नहीं थी, लोग कह रहे थी। लेकिन जो बात ये, अगर कोई व्यक्ति कहीं नमाज पढ़ रहा है, छत है वहाँ पे, तो उसको मस्जिद कहने में क्या बुराई है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को मस्जिद नहीं लगती तो या तो मस्जिद बना दे, क्योंकि इन्होंने मंदिर तो बना रखा है, हवन करने के लिए पूरी परमिशन रहती है। वहाँ पे आरएसएस प्रमुख आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नमाज पढ़ी जा रही है, उस पर दिक्कत है। तो बिल्डिंग, जैसे कि बताया गया प्रशासन की तरफ से कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी, वहाँ कुछ लोग नमाज तो अदा करते थे, परंतु वैसे टाइम पर लड़के लड़कियां बैठे रहते थे और वो जर्जर अवस्था में उससे लोग चोटिल हो सकते थे, इसलिए उसको सील किया गया। देखिए, जर्जर पूरी यूनिवर्सिटी है। आप यूनिवर्सिटी जाके देखेंगे, कोई क्लास ऐसी नहीं है जो जर्जर ना हो। कोई जो है वहाँ पे एक बाथरूम नहीं कायदे का बना हुआ है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप बैठ जाओ या डर ना लगे कि गिर ना जाए। पूरी बिल्डिंग ऐसी है। तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को इतनी चिंता है, तो जो करोड़ों का फंड ये लोग खाए बैठे हैं, उस करोड़ों के फंड से ये लोग विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाएं और सारी बिल्डिंगें बनवा डालें, अगर इनको इतनी चिंता है। और सवाल जहाँ तक लड़के लड़कियों को बैठने का है, तो भाई विश्वविद्यालय है, लड़के लड़कियां बैठेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है। सबको आजादी होनी चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ बैठ रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो रेप होते हैं, जो इतने तरह तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर ये भारी पुलिस बल लगाओ और उसको सही करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बिल्डिंग को सील किया गया और उसका मरम्मत कुछ किया नहीं गया, अभी तक मरम्मत करने के लिए को अभी तक जैसे बताया जा रहा है कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अभी तक उसे नोटिस किया है कि नहीं? मुझे लगता है नोटिस पता नहीं किया है कि नहीं, लेकिन लोगों ने वहाँ पे एक पर्चा लगा दिया था कि एसआई का है और शायद बिल्डिंग जर्जर है, ऐसे करके। और ये पर्चा मैं 5 साल से देख रहा हूँ। बंद इसको अभी किया गया। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है जो सरकार की जब नाकामियां बाहर आने लगती हैं, मेरे ख्याल से कोई एप्स्टीन फाइल्स का भी केस बाहर आया था किसी मंत्री का, तो उसके तुरंत बाद ये मसला उठा दिया गया और उसमें बजरंग दल, आरएसएस सब एक्टिव हो गया। तुरंत ही इन लोगों ने उस पर गंगा जल का छिड़काव शुरू कर दिया, तुरंत ही इन लोगों ने उस पर आके विवाद चालू कर दिया और तुरंत नेशनल मीडिया ने कवरेज दे दी। तरह तरह के धरने होते हैं, उसको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलता, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का विवाद जब हुआ तो इसको पूरा कवरेज मिलने लगा। एक प्रश्न अभी मेरे पास आया था कि कभी कभार जब नमाज अदा हो रही हो, कहीं पर आम जनता की आवाजाही हो, क्या इससे किसी बिल्डिंग को धार्मिक दर्जा प्राप्त हो जाता है? धार्मिक दर्जा मुझे नहीं लगता है प्राप्त हो जाता है। मुझे इस पे आइडिया भी नहीं कि होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर कोई व्यक्ति, वहाँ पे कई लोग नमाज पढ़ते थे और मेरे ख्याल से 10 साल से तो मैं हूँ विश्वविद्यालय में, करीब 10 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में वहाँ नमाज होती है। तो उस स्थल को प्रशासन को खुद ही जो है सुरक्षित स्थल घोषित कर देना चाहिए कि कम से कम लोग आते हैं और सुरक्षित तौर पे नमाज पढ़ते हैं। अभी आप कह रहे थे बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, बहुत सारे करोड़ों का घोटाला है, तो पीएम ऊषा फंड जो आया था 5 करोड़ का, उससे संबंधित आपको क्या जानकारी है? वो उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ अभी विश्वविद्यालय में? देखिए, विश्वविद्यालय में पानी आता नहीं है, ठीक है। साफ पानी आपको पीना है, आप 10 रुपए की बोतल खरीद लिए। गरीब तबके से छात्र आते हैं, वो बोतल खरीदेंगे नहीं, गंदा पानी पीते हैं, बीमार होते हैं। कैंटीन में कायदे खाना नहीं मिलता। अगर उसकी फूड वाली जांच, कैंटीन फूड की बात आई, कल ही रात में हमारे पास खबर आई थी, हमारे लोग कवरेज भी किए थे, आपकी न्यू कैंपस गंगा छात्रावास में एक लड़की खाना खा करके काफी बेहोश हो गई थी। पलट करके जो वार्डन थे वो उसके ऊपर धमकाए शायद। उस बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ सारे ये जो कैंपस है अपना, यहाँ की हॉस्टल, यहाँ की मेस में आप खाना खा के देखेंगे अगर, तो वो बिल्कुल इस लायक नहीं है कि खाया जाए। और मैं खाना छोड़ दीजिए, मैं पानी की बात कर रहा था। आप केवल एचओडी का कमरा, डीन का कमरा,
प्रॉक्टर का कमरा और वीसी का कमरा, ये चारों कमरे आपको बढ़िया मिलेंगे। इनमें कुर्सियां बढ़िया होंगी, मेज बढ़िया होंगी। छात्रों के लिए जितने कमरे हैं सब कबाड़ है, और वहाँ पे कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं जो जर्जर ना हो। ऊपर से कहीं प्लास्टर गिर रहा है, कहीं जो है मेज टूटी जा रही है, सारा ऐसा ही है। अभी एलएलबी का एक छात्र जाता है, बेंच उठाता है और वो टूटी बेंच होती है और उस पर केस कर दिया जाता है। क्या क्या छात्र क्या? एलएलबी का छात्र ऐसे बेंच उठाता है, उठ जाती है, हाँ कैमरे में हाँ, उस पर केस कर दिया गया। उस छात्र का नाम हर्षित शुक्ला था। हर्षित शुक्ला जो है विकास चौरसिया। हाँ, विकास चौरसिया। अब ये लोग दोनों छात्र वहाँ पे गए, इन्होंने मेज पकड़ी, मेज टूट गई। अब आप बताइए, उसमें इन लोगों ने इनके ऊपर केस दर्ज किया, और केस क्यों? केवल इसलिए क्योंकि ये छात्र आंदोलन करते हैं, केवल इसलिए कि ये छात्र आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं। अभी आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कल को कोई मुद्दा बनाकर मेरे ऊपर केस डाल दिया जाए, मेरे ऊपर 151 का चालान डाल दिया जाए, तो ये लोग यही करते आए। कोई भी आवाज उठाता है उसको दबाने का प्रयास होता है। धन्यवाद। रूप से कि उसको बंद करना है। अगर सरकार कोई कागज नहीं दिखा पा रही है तो एक ये बात सीधी है कि ये पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है। अगर प्रशासन का ये कहना है कि वो जर्जर हो चुकी है तो जर्जर होने के लिए एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी होगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रोड्यूस करे बिना ये पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है, और जो छात्र आपको ये गैर कानूनी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं उन छात्रों पे आपने केस कर दिया है। हमारी मांग यही है जी। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, क्या इस वजह से ये सब हो रहा है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बिना नोटिस के जिस तरह से उन्होंने लाल बरादरी को सील किया गया है 22 तारीख को, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो इमारत खराब हो रही है और कुछ है तो उनके पास फंड है, वो उसको रिन्यू करवाए। अगर उसको रिन्यू नहीं करवा सकते वो हमें कहीं और जगह दे और उसको हमें नोटिस दे कि इस वजह से जो है ये करा गया है। जैसे बिल्डिंग कई सारी जर्जर है, उन सबको नहीं सील किया गया, केवल इसी को क्यों सील किया गया? तो ये वो जातिवाद कर रहे हैं यहाँ पर, और रमजान के महीने में उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतने सालों से वो बोले कि यहाँ पर मस्जिद वगैरह कुछ भी नहीं है। इतने सालों से जब उधर नमाज अदा हो रही थी तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अभी उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पर नमाज अदा नहीं होती थी, नमाज अदा नहीं होती थी। कभी कभी लोग अदा करते थे, इसके अलावा लड़के लड़कियाँ बैठते थे, वो उनके लिए रिस्की था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो रिस्की है तो आप हमको बकायदा नोटिस दीजिए ना, वो हमें पूरा प्रूफ दीजिए कि ऐसा है, और उसके बाद हमें दूसरी जगह दीजिए। और अभी क्यों उन्होंने ऐसा करा? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको अभी आइडेंटिफाई किया? जी, अभी नहीं किया उन्होंने, बिना किसी नोटिस दिए ऐसे ही सील कर दिया गया, अचानक से उन्होंने बंद करा है। अच्छा, धन्यवाद। जो बताया जा रहा है कि वो जर्जर अवस्था में रहने के कारण उसे सील किया गया, जैसे प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, लाल बरादरी एक मॉन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल साइट है, जिसको बरादरी का मतलब है कि 12 दरवाजे की एक बिल्डिंग, जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली इसीलिए है, वो यूनिवर्सिटी से पुरानी है। पर जब यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी उसके बाद उस प्लेस को सैंक्शन किया गया था कि वहाँ पे सभी मुसलमान जो उस यूनिवर्सिटी के हैं वहाँ पे जाके नमाज अदा कर सके, ताकि उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर ना जाना पड़े। तो वो जगह बहुत टाइम से उसी चीज के लिए है, और वहाँ एक वर्शिप प्लेस रही है, और वो उनका अधिकार है कि अगर वहाँ पे उनको नमाज नहीं अदा करने दी जा रही है तो कहीं और उनको जगह दी जाए। और जो ये बात रही कि वो जर्जर हालत में है, जर्जर हालत में वो है नहीं है, उसको होने दिया गया है। 5 करोड़ रुपए 2 साल पहले फंड आया था, और हम पूछना, पीएम ऊषा फंड आया था, तो हम पूछना चाहेंगे प्रशासन से कि उस फंड का क्या हुआ। अगर आज वो इस हालत में है, वो कई सालों से, मैं उसको 4 साल से देख रही हूँ वहाँ पे, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स का जाना वर्जित है। बरादरी है, उसमें और भी प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, उसमें बहुत जगह है, तो आप उसकी मरम्मत क्यों नहीं होने दे रहे हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद, मंदिर और चर्च तीनों चीजें हैं, और तीनों चीजों को मेंटेन करना, एक पीसफुल हार्मनी रखना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपका जिम्मेदारी है। तो आपने ऐसी जर्जर हालत में उसको क्यों आने दिया? कल मान लीजिए उसमें वो जर्जर है, उसका कई पार्ट जर्जर है, अगर किसी स्टूडेंट्स को या फिर कह रहे हैं कि इसलिए सील किया गया कि ये रिस्की था, लोग इसमें चोटिल हो सकते थे। तो मेरा वही तो पॉइंट है कि आपने उसको जर्जर होने दिया गया, आप उसकी मरम्मत क्यों नहीं करा रहे हैं? वो 5 करोड़ रुपया कहाँ गया है? अच्छा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अभी उसको लिया कि नहीं लिया अपने अंडर? देखिए, आज तक जब भी लाल बरादरी की बात उठी है, कभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो एलयू प्रशासन के अंदर आता है कि एएसआई के अंदर आता है। जब प्रशासन से पूछा जाता है सवाल तो वो सीधा
सीधा बोलते हैं कि हमारे अंडर नहीं है। पहली बार इस बार प्रशासन की तरफ से किसी ने बोला था कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और यूनिवर्सिटी को फंड भी अगर दिया जा रहा है तो आप ही के अंडर है ये चीज। इसके सील का आदेश अभी तक सार्वजनिक किया गया कि नहीं किया गया? ये तो हमारी सबसे प्रथम मांग है कि अगर उसका ऑर्डर आपके पास है, जो आपने उसको बेल्ट कर दिया है, जो आप पे उसमें दीवार चिनवा दी गई है, उसके अंदर नमाज अदा करने की इतनी प्रॉपर जगह है, एकदम उसकी वीडियोस और फुटेजेस हमारे पास हैं, तो क्यों आप इस तरीके से उसको सील कर रहे हैं? अगर आपने किया भी है तो आप ऑर्डर जारी कर दीजिए। 22 तारीख से आज 26 तारीख हो गई है, इतना प्रशासन पूरा हिला हुआ है। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का बैन कर दिया गया है जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो एक डेमोक्रेटिक माहौल चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप वो ऑर्डर दिखाइए। मैम, कल प्रशासन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर किसी जगह, ये पहले मस्जिद नहीं थी, ना कोई नमाज अदा करने की जगह थी, लोग नमाज अदा कर लेते थे, लड़के लड़कियां बैठते थे, रिस्क की वजह से किया गया। और कोई जगह अगर नमाज बराबर अदा किया जा रहा है या आम लोगों की आवाजाही हो जाती है, क्या वो धार्मिक प्लेस हो जाता है? देखिए, यूनिवर्सिटी को हर ट्यूसडे को एक पुजारी जी आते हैं, प्रॉपर पूजा होती है, सब में प्रसाद बंटता है, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड उसमें बकायदा रहता है, प्रशासन उसमें बहुत वो रहता है। तो अगर मैं तो ये कह रही हूँ, अगर आपको वो चीज़ नहीं आपको वहाँ करवानी है बरादरी पे, तो आप नमाज के लिए दूसरी उसको जगह दीजिए। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, इवन हॉस्टल्स के बच्चे जो रहते हैं, वो कहाँ नमाज पढ़िएगा? हॉस्टल के नाम पर याद है, कल आपके हॉस्टल रात में गंगा छात्रावास में एक लड़की ऐसा पॉइजनस खाना खाती है कि बेहोश हो जाती है, और वार्डन उल्टा उसको डांटते हैं। तो क्या ऐसे सारे छात्रावास में यही फैला हुआ है? देखिए, ये तो हमारे प्रशासन का रवैया रहा है कि उनसे कोई भी गलती हो जाती है तो बहुत प्रोटेस्ट के बाद और बहुत चीजों करने के बाद, सभी सबूत लाने के बाद उनके पास जब जाके वो मानते हैं। काफी देर तक धरने में थी, जैसा कि हमारे पास खबर। हाँ, तो बात यही है ना, लड़कियों को इतना धमकाया जाता है और डराया जाता है कि मैं तो मान रही हूँ बहुत बड़ी बात है कि सब लोग बैठे होंगे वहाँ पे। हॉस्टल्स का जो आप बोल रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल का स्पेशली बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। एक तो वो, मैं तो कहूँगी हॉस्टल्स अंदर से गर्ल्स के बहुत अच्छे नहीं है ना, बहुत अच्छी। आपकी आज की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे यही है कि सबसे पहले उसको सील करने का ऑर्डर आप हमें दिखाइए, सब में उसको जारी करिए अगर आपने उसको कानूनी तौर से सील किया गया है, क्योंकि अभी तो हमको ये लॉफुल नहीं लग रहा है। अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप दिखा दीजिए। दूसरा मांग ये है हमारी कि जो 5 करोड़ रुपए फंड आया था, उस पीएम उषा फंड, उसका आप हमको ब्यौरा दीजिए कि 2 साल में आपने क्या किया है। पब्लिक का पैसा है, वो आपकी जेब में जाने का पैसा नहीं है। आप लोग प्रशासन से क्या बात किए इससे संबंधित की नहीं? अभी प्रशासन से सीधी सीधी यही मांगे करी जा रही हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ। ये सारी बात की, बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, जिस दिन हम लोग धरने पे 22 तारीख को रात में छात्र बैठे थे लाल बरादरी के सामने, उसी दिन प्रॉक्टर सर देर रात आए थे और उनसे बात हुई थी। कोई जवाबदेही नहीं है। और तीसरी मांग हमारी ये है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमे किए गए हैं, जो उनको नोटिसेस भेजे गए हैं, उनको वापस लिया जाए। अगले दिन एबीवीपी के, बजरंग दल के, अखिलेश परिषद के लोग आते हैं और वहाँ पे इस तरीके की हरकत करते हैं कि मतलब जो वो मॉब ही कहूंगी मैं उसको, जिस तरीके से वो लोग चढ़ के और जय श्री राम के गाने लगा रहे थे, जिस इंटेंसिटी से स्टूडेंट डर जाएगा। आप बताइए, एक माइनॉरिटी का आदमी जो वहाँ पे अपने हक के लिए खड़ा हो भी रहा है, वो इस तरीके के नारे देख के डर ही जाएगा कि कल को अगर पीट भी दे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिंच कर भी दे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसको शुद्धिकरण जैसी चीज दिखाना, वो कितना मतलब मैं क्या बोलूं, निंदनीय ही है। धन्यवाद मैडम। देखिए, इस तरह से इन लोगों की मांग जो है वो अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं। देखते हैं कितने समय में पूरा होता है, और आगे की हम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए नई सोच नई ऊर्जा से। जो सुरक्षा की डिमांड करते हैं प्रदर्शनकारी, और अधिकारी वहाँ कहते हैं कि सच जो है अलग है, या बिल्डिंग जो है ऐसा कुछ धार्मिक प्लेस नहीं थी। देखिए, लाल बरादरी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और वहाँ पर प्रेयर होती रही हैं। ठीक बात है, वो मस्जिद नहीं है, लेकिन वहाँ वो प्रेयर के लिए एक स्पेस था, एक जगह थी जहाँ पे होती थी। रमजान के महीने में मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद ये कार्रवाई की जाती है, यानी ये दिखाया जाता है कि कैसे जो आरएसएस का कम्युनल एजेंडा है
कि इस देश के माइनॉरिटी को कोई राइट्स नहीं होंगे, उनकी इबादत गाहों पर, उनकी मस्जिदों पर उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। उसी बुलडोजर चलाने की नीति पॉलिसी के तहत मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रेयर करने से वहाँ पे रोका जा रहा है और सील कर दिया गया है। कल मेरी बात हुई प्रशासन से, तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ कोई मस्जिद में कोई नमाज अदा करने के लिए नॉर्मल जगह थी कि लोग कर लेते थे, और इसके अलावा कुछ बच्चे जा करके लड़के लड़कियां बैठते थे, जर्जर अवस्था में बिल्डिंग थी, इसलिए हम इसको सील कर दिए। कोई ये ऐसी ऐतिहासिक नहीं कि आर्कियोलॉजिकल साइट ने हम भी नहीं कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल प्लेस था जहाँ पर प्रेयर होती थी, प्रेयर करते थे। कैंपस में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हिंदू प्रेयर करते हैं, बहुत सी जगह हैं, ये लाल बरादरी किसी जगह थी जहाँ मुसलमान अपनी नमाज अदा करते थे। तो ये एक ऐसे समय में स्टेप लिया गया है, एक ऐसे समय में ये कार्रवाई। अगर वो जर्जर थी तो आपने उसको मरम्मत क्यों नहीं कराया? मरम्मत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मरम्मत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आप एक खास समय में आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, चीफ हैं, वो आते हैं, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई दिखाती है कि पूरी तरीके से कम्युनल एजेंडे के तहत जो भाजपा सरकार का जो बुलडोजर की जो पॉलिसी है, उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए माइनॉरिटी के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे बुलडोजर किया जा रहा है। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर धावा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं? जी, विश्वविद्यालय प्रशासन इन सारी चीज़ों को वायलेट कर रहा है। आपके यहाँ एक फेमस चल रहा है, अभी कुछ बच्चे ही बोल रहे थे, पीएम ऊषा फंड में 5 करोड़ रुपए आए थे, उस पर भी क्या आप लोगों का कोई वो है, इशू है? बिल्कुल, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई विश्वविद्यालय प्रशासन, जब ये खबर है, न्यूज में आया कि 5 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, वो 5 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो 5 करोड़ रुपए कहाँ गए? उस 5 करोड़ रुपए का कोई डिटेल विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है? और अगर 5 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे तो फिर आज भी वो जर्जर कैसे है? अगर उसकी बिल्डिंग की खस्ता हाल स्थिति में है, उसकी कौन सी रिपोर्ट आपने जारी की है? क्या है? आपने क्या और बिल्डिंग्स भी है जो जर्जर अवस्था में? मैं कह रहा हूँ, जो भी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है उसको मरम्मत कराने की जिम्मेदारी काम किसका है? विश्वविद्यालय प्रशासन का है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन उन बिल्डिंगों को मरम्मत न करा करके माइनॉरिटीज़ को उनकी अपनी राइट को प्रैक्टिस करने से रोक रहा है। ये बेहद शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। इस देश की लेगेसी कम्युनल सोशल हार्मोनी की रही है और एक दूसरे के जो रिलीजियस फ्रीडम है, आइडेंटिटी है, उसको रिस्पेक्ट करने की रही है, लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन उस आइडेंटिटी को वायलेट कर रहा है। तो आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि लाल बरादरी बिल्डिंग को ओपन किया जाए, उसको प्रेयर करने की जो जगह है उस राइट को इंश्योर किया जाए, और अगर वो किसी प्रकार की जर्जर है तो उसको दुरुस्त करवाया जाए। उसको सील करना उसका विकल्प नहीं है। उसका सील करना, आप एक तरीके से जैसे एक समय में बाबरी डेमोलिश कर दी गई, उसी तरीके से आज आप एक स्पेस है जहाँ पे प्रेयर होती थी, आप उसको सील करके ध्वस्त करना चाहते हैं। तो ये बाबरी को दोहराना चाहते हैं यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में। ये बेहद शर्मनाक है। बाबरी जैसी मस्जिदों को जैसे ढहाया गया, इस तरह से आप कह रहे हैं कि इस तरह से इसको ढहाने का प्रयास किया जा रहा है, कम्युनल हार्मनी फैलाया जा रहा है। ये आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का लखनऊ विश्वविद्यालय में पूरा कैंपस का हिंदुत्वकरण करने की कोशिश है। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है कि इस देश की माइनॉरिटी को कोई राइट्स नहीं होगा, जो आइडियोलॉजी है कि दलितों को, वंचितों को, महिलाओं के पास कोई राइट्स नहीं होगा, वो राइट्स छीनने की प्रैक्टिस के तहत ये किया जा रहा है। सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करके मनुस्मृति का एजेंडा, वर्ण आश्रम आधारित एजेंडा जो आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी है, उस विचार को इनकलकेट करते हुए माइनॉरिटी को दोयम दर्जे के नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं यहाँ पर हम लोग। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि वो उसको बिल्डिंग को गिराने का या सील करने का प्रमुख कारण रहा है कि उस बिल्डिंग का आरएसएस, वहाँ पर आरएसएस का वो चीफ मोहन भागवत का आगमन होना, और इस कारण से इसको सील किया जा रहा है। धन्यवाद। मैम ने लिया गंगा जमुनी तहजीब जिंदाबाद, अर्थात लखनऊ एक ऐसी जगह जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, जो हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता रहा है, वहाँ पर लाल बरादरी के सील करने पर यहाँ धरना हो रहा। मैम, लाल बरादरी बताया जा रहा है वो बिल्डिंग स्वयं में एक जर्जर अवस्था में थी, तो उसके लिए धरना क्यों? देखिए, वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी तो ऐसा ने तो कभी नहीं उसके ऐसे हुआ कि जर्जर अवस्था में, आप समझिए 18 फरवरी को
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा होता है और ठीक उसके 3 दिन के बाद लाल बारादरी को सील कर दिया जाता है। रमजान के इस महीने में जब वहाँ छात्र नमाज अदा करते थे, इतनी नफरत और इतनी सांप्रदायिक राजनीति, 18 फरवरी को उनका दौरा होता है, 3 दिन के बाद उसको सील कर दिया जाता है और अब ये बहाना हुआ है कि वो जर्जर थी बिल्डिंग, तो ऐसा ही नहीं तो कुछ नहीं कहा। देखिए हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में अभी तो लिया नहीं है ना, अभी नहीं, एएसआई के अंडर में ही तो है वो, नहीं बताया। अरे तो वो सब है, एएसआई की तरफ से कुछ नहीं हुआ था। हम ये कह रहे हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब, जो साझी विरासत, साझी संस्कृति है इस देश का, ये अब बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि इस साझी संस्कृति, साझी विरासत को बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लोगों को इस संस्कृति को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और इस देश के जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या कन्या सेना जैसे संगठन है ना, उन्होंने जिस तरह से यहाँ उत्पात मचा रहे हैं और हुड़दंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस देश की जो परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो इस उनकी उस परिकल्पना को इसी तरह के संगठन, अतिवादी संगठन, सांप्रदायिकवादी संगठन पूरा करने में लगे हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए हुए हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ गलबनियां कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिनके ऊपर हजारों लाखों बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम है, कत्ल क्या, वो कातिल है, उनके संग वो गलबनियां कर रहे हैं और देश में जो हालात पैदा हो गए बरेली हैं। के इमाम कहते हैं कि ऐसी माहौल, इस तरह के माहौल में मोदी जी का उनसे मिलना उचित नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इजराइल जो ऐसा देश जिन्होंने हजारों लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया, आप उनके संग जाके वहाँ पर गलबैया कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और देश जो जिस दौर से गुजर रहा है, देश जिस दौर से गुजर रहा है, देखिए ये आज वास्तव में हम उस चुनौतीपूर्ण दौर में हैं कि जब हम उसको साझा संस्कृति, साझा विरासत को बचाने के लिए हमको सड़कों पर उतरना। ये केवल एक लाल बारादरी की बात नहीं है। आप देखिए कि जितने भी शिक्षण संस्थान है, सबको उन्होंने ऐसा कब्जा लिया है कि उसमें अपने मनपसंद के लोगों को बैठा रहे हैं जो जातिगत बात करते हैं। जेएनयू में क्या हुआ, जेएनयू की बीसी ने खुलेआम जो है जातिगत भेदभावपूर्ण वाली बात करी। यहाँ पर नमाजियों को मारा जा रहा, खुलेआम इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो क्यों नहीं इस घटनाओं के लिए एक शब्द बोलते हैं? क्योंकि पूरी हवा उन्हीं की दी हुई है। आरएसएस अपनी इच्छा से हर शिक्षण संस्थान में ऐसे लोगों को बिठा रहा है जो उनकी विचारधारा है उसको लेते हुए वहाँ पर काम करें। बीसी अभी जेएनयू का उदाहरण था। और एक बात बता दें, करणी सेना के एक नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि अब महाभारत होगी, जेएनयू में महाभारत होगी। अगर ये लोग नहीं माने तो जेएनयू में महाभारत होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में महाभारत होगी, लखनऊ विश्वविद्यालय में महाभारत होगी। खुलेआम इस तरह के बयान दिए जा रहे, खुलेआम इस तरह के सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें जो है अपना एजेंडा चलाने में लगी हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये केवल एक लाल बारादरी की बात नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में माहौल हो गया, असम की एक टीचर है सुमोना रहमान चौधरी, आज उनके साथ क्या हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया। क्यों नौकरी से निकाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने सच बोला। उन्होंने बोला कि जिस क्षेत्र के मुझे बीएलओ नियुक्त किया गया था, उस क्षेत्र में मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना सत्यापन के वहां लाखों मुस्लिम मतदाताओं का नाम काट दिया गया। उन्होंने जब वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई, सच को सामने रखा, तो उनकी नौकरी ले ली गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको बीएलओ के पद से हटा दिया गया। और जो है, और हम जान रहे हैं कि जो ये भाजपा के जो इस तरह के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी है, या अन्य जो भी इस तरह के अतिवादी संगठन है, सब उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लाल बरादरी पर जा करके हम लोग बात किए तो वो कह रहे थे कि ये बिल्डिंग पहले से जर्जर अवस्था में थी और वहाँ पर नमाज कभी कभी लोग अदा करते थे, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर लड़के लड़कियाँ बैठते थे बराबर, तो वो उनकी लाइफ का रिस्क था, इसलिए बिल्डिंग को हम सील कर दिए। उनकी लाइफ का रिस्क था, तो उनकी लाइफ का रिस्क ये कब से हो रहा था? वहाँ लड़के लड़कियां बैठते तो वहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही थी? जरा बताइए, क्या वहाँ कोई आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थी? क्या वहाँ पे कोई अराजक गतिविधियां हो रही थी? क्या वहाँ पर कोई इस तरह की गतिविधियां हो रही थी? अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही थी तो आपने पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया? आपने क्या वहाँ तो आज तक हमने कभी 200 साल पुरानी वो ऐतिहासिक इमारत जो साझा संस्कृति के, इस लखनऊ की साझा संस्कृति के एक धरोहर है, आप उसके संग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और अब इस तरह के आप बहाने बना रहे हैं कि वहाँ इस तरह से ये होता था, उस तरह से ये होता था। आप लोग अभी बुलडोजर नीति पर धरना किए थे कुछ दिन पहले, आज भी उसको भी इसमें इंक्लूड किए हैं, लेकिन आज योगी जी जापान में थे तो वहाँ पर भी उनके बुलडोजर को लेकर के कुछ लोग टैग लगा करके खड़े थे। बुलडोजर तो उन्होंने पूरा प्रतीक बना दिया है ना पूरे देश में। बिहार गए थे, जैसे हमने पहले भी बताया, तो बिहार गए थे, जहाँ जहाँ उनकी सभा थी वहाँ बुलडोजर रखा हुआ था, तो बुलडोजर तो उन्होंने पूरा प्रतीक बना दिया। यूपी से शुरू हुआ और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है सब जगह बुलडोजर चल रहा है। उसके बावजूद अब देखिए इन लोगों की हिम्मत,
सुप्रीम कोर्ट कई बार इसमें नाराजगी जाहिर कर चुका है ना बुलडोजर नीति पर, कि आपकी बुलडोजर नीति हर बार हम देख रहे हैं। उसके बावजूद इन संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर, उनकी बातों को ताक पर रखकर बिल्कुल बुलडोजर जो है तो बुलडोजर उन्होंने एक प्रतीक बना दिया है। जापान में जो लड़की थी एक बुलडोजर का लगा करके आई थी, वो कह रही थी पहले हम इंडिया जाते थे तो कई घटनाएं होती थी, अब उत्तर प्रदेश में मैं जा सकती हूँ क्योंकि मैं है ना, वो दूर बैठे हुए वो इस तरह की बात करेंगे, वो दूर बैठे। और ये तो सब एजेंडा सेट होता है कि आपको किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस हिसाब से बोलना है। तो इसमें तो हम मूर्ख बनने वाले नहीं है, ये तो हमको पता है कि किस तरह से पूरा का पूरा एजेंडा जो है वो सेट किया जाता था। तो इस पर तो बोलना ही फिजूल है कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, लेकिन दूर से बोलकर दूर से। आपकी प्रमुख मांगे यहाँ पर क्या है? आज की हमारी प्रमुख मांगे यही है कि लाल बारादरी को जो सील किया गया है वो सील उसको हटाई जाए, वहाँ नमाज अदा करने की जो है पूरी परमिशन दी जाए, जिन जिन छात्रों के ऊपर केस दर्ज है उसको वापस लिया जाए। और बिल्कुल, और जो एक पूरा इंसानी जो हम लोगों का एक पूरा एक मांग है कि गंगा जमुनी तहजीब को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश न की जाए। ठीक है, धन्यवाद मैम। आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? सीलिंग हटाना या जांच या जवाबदेही? तीनों, ये सब अलग अलग थोड़ी ना है। आपने सील किया है वो भी गैर कानूनी है, आप क्षतिग्रस्त कह रहे हैं उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। 5 करोड़ ऊषा फंड का अगर आप खा गए हैं, करप्शन आपने किया है वो भी गैर कानूनी है। और जहां तक आपने छात्रों पे मुकदमा किया है वो तो पूरे तरीके से अन्याय है। ये चारों पांचों मांगे बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई ऊंची मांग या नीची मांग नहीं है। जैसे वो बता रहे थे कि ये बिल्डिंग पहले से जर्जर अवस्था में थी, जिस कारण से हमें एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जाकर के नमाज अदा करते थे, कुछ लड़के लड़कियाँ बैठते थे, तो वो चोटिल हो सकते थे। इस वजह से ये हमें स्टेप लेना हमारी मजबूरी थी उनकी सेफ्टी के लिए। कह तो हम भी सकते हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर प्रशासन ये कह रहा है वो क्षतिग्रस्त है तो इस बात का सबूत भी तो दे। सिर्फ मौखिक रूप से कह देना या एक नोटिस वहाँ आर्बिटरी तरीके से लगा देना, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन को शोभा नहीं देता है। अभी हमने जो ज्ञापन पढ़ा है उसमें संवैधानिक वैल्यू है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिटरीनेस, ये मैंडेट करती है कि अगर आप कोई चीज़ रोक रहे हैं तो उसके पीछे की एक रीजनिंग होनी चाहिए, और वो रीजनिंग अगर मानिए नहीं है तो वो कार्रवाई पूरे तरीके से गैर कानूनी है। अगर प्रशासन ये कह रहा है मानिए कि वो क्षतिग्रस्त है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहाँ है? हम तो 22 तारीख से कह रहे हैं हमारे मुंह पे कागज दे मारो, हम आंदोलन स्थगित कर आपको देंगे। कोई दस्तावेज नहीं प्रोवाइड कराया नहीं अरे अगर कराया गया होता तो हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया हम छात्र हैं, जाके अपनी पढ़ाई करें, एग्जाम दें। हमें पढ़ाई छोड़ के सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारी पढ़ाई छूटेगी तो इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी, इसकी जिम्मेदारी LUVC की होगी। हम लोगों के जीवन के साथ, भविष्य के साथ आप लोग खेल रहे हैं, समाज के साथ आप लोग खेल रहे हैं, तभी हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ पे आके प्रतिरोध करना किसी का शौक नहीं है। आज की डेट में ये नेसेसिटी बन गई है, तभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो किसको ये करना है? PM ऊषा फंड का जो घोटाला हुआ है उस पर, उसकी जांच से संबंधित कोई आप लोग ज्ञापन दिए? हम घोटाला नहीं कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं घोटाला ना हुआ हो, है ना? लेकिन अगर आप उसका ब्यौरा नहीं देंगे तो ऐसा ही इंडिकेशन जाता है कि वो पैसा गायब हो गया। आपके पास इस बात का पैसा है कि आप उसके अराउंड एक बाउंड्री वॉल बना लें, लेकिन इस बात का पैसा नहीं है कि आप उसको प्रिजर्व कर लें। 200 साल पुरानी कल्चरल हेरिटेज साइट है, आप कल्चरल हेरिटेज साइट के अराउंड बाउंड्री बना के उसे सील कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। इससे एक मंशा जाहिर होती है, उस मंशा पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ एक साफ सीधी बात कह रहे हैं, ये देश किसी के मौखिक बयानों से नहीं चल सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो LUVC हो। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता आया है, और इंशाल्लाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज मुसलमानों के साथ खड़े हैं, चाहे मुसलमान हो दलित हो, हम खड़े रहेंगे। एक सीधी बात कह रहे हैं, जब तक हम हैं, जब तक इस सड़क पे छात्र खड़ा है, जब तक LU का छात्र खड़ा है, किसी के मौखिक बयान से ये देश नहीं चलेगा, ये बाबा साहेब के बनाए संविधान से चलेगा। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अभी तक क्या इसको ASI ने इस बिल्डिंग को अपने अंदर लिया है, इसके अलावा क्यों ये अभी तक बिल्डिंग का मरम्मत नहीं की गई? ये बात का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हम तो बेचारे एक अदने से छात्र हैं। हम तो आज तक पूछ रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि भैया कौन है अधिकारी, इसका सक्षम अधिकारी कौन है? रजिस्ट्रार कह रही है हम सक्षम अधिकारी नहीं है, प्रॉक्टर कह रहे हैं हम सक्षम अधिकारी नहीं है, VC फरार हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं। आज तक प्रशासन कागज बताना छोड़िए, हमें तो यही नहीं पता इसके लिए मिलना किससे है।
जब रजिस्ट्रार को ज्ञापन देने जाया जाता है और 48 घंटे का वो दिया जाता है अल्टीमेटम, 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ही ये प्रदर्शन लिया गया, जब कोई जवाब नहीं आया, और जब वो ज्ञापन दिया गया था तो रजिस्ट्रार क्या कहती हैं कि हम सक्षम अधिकारी नहीं है। तो जब ये लोग यही नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कौन सक्षम अधिकारी है तो हम करें क्या? इसीलिए चांसलर को दिया गया है ज्ञापन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सक्षम अधिकारी कौन है। आपके विश्वविद्यालय में कल हम कवरेज करने के लिए गए थे न्यू कैंपस में, एक नया इशू बच्चे लेकर के आए हैं कि फीस जो लेट फीस पेमेंट 2000 रुपए जो गरीबों के लिए एक बड़ा बर्डन है, उस पर आप लोगों का क्या बयान है? ये तो मतलब बिल्कुल नौसिखियापना है। आप एक तरफ स्कॉलरशिप नहीं रिलीज कर रहे हो, कितने बच्चों की स्कॉलरशिप अटकी हुई है, हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप ने अपनी डिस्क्रिपेंसी दिखा दी है। कितने भैया स्टेट यूनिवर्सिटी किसके लिए बनाई है? अडानी अंबानी के बच्चों के लिए बनाई है। स्टेट यूनिवर्सिटी मास बच्चों के लिए बनती है जो गरीब तबके से आते हैं। वो कह रहे थे हम किसान परिवार से हैं, किसान की खेती की कटाई अप्रैल मई में होती है, तब हमारे पास पैसे आते हैं, ना स्कॉलरशिप आई है, इवन कुछ क्लासेस के अभी रिजल्ट भी नहीं आए हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आज की डेट में विश्वविद्यालय से छात्रों को निकालने की साजिश चल रही है। जिस छात्र की जेब में पैसा है, अडानी अंबानी के बच्चे पढ़ें और हम लोगों के जो साथी हैं वो ना पढ़ पाएं, इसी चीज़ की तो साजिश है। हॉस्पिटल आप देख लीजिए, प्राइवेटाइज होता जा रहा है। आज की डेट में इलाज कराना संभव नहीं है, पढ़ाई करना संभव नहीं है, तो वही हो रहा है कंज्यूमरिज्म। का बच्चा कहाँ जाए अब? ये मोदी जी बताएं। हम इस देश के ना प्रधानमंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना हम वाइस चांसलर हैं। हम बस इतना हाथ जोड़ के छात्र होने के नाते रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अन्याय मत करिए, संविधान के हिसाब से चलिए। और अगर हमारी बात नहीं सुन सकते हैं तो भैया हम सड़क पे आ सकते हैं। हम ज़्यादा सड़क पे आएंगे, उमर खालिद की तरह हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हम करेंगे क्या? आप सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आपको चाहिए आप योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पे जाइए और उनसे पूछिए गरीब का बच्चा कहाँ जाए। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है। कल गंगा छात्रावास में एक लड़की खाना खा करके बेहोश हो जाती है और जब कंप्लेन पहुंचती है तो वहां प्रशासन से की तरफ से जो भी आते हैं वो पलट करके उसी बच्ची को, लड़की को डांटते हैं। तो ये ऐसी कार्रवाई या ऐसे फूड क्वालिटी के क्या कोई चेकिंग नहीं होती विश्वविद्यालय में? ये वहाँ की प्रवोस्ट बता सकती हैं, क्योंकि जब प्रवोस्ट से ये पूछा गया, वो छोड़िए कि मतलब खाना बेकार था, खाना बेकार था, बच्ची बीमार हो गई, बच्ची बीमार होकर अस्पताल में पड़ी है, अस्पताल में पड़ी है, प्रवोस्ट का क्या रिप्लाई आता है? उसके कैरेक्टर पे सवाल। तो जब ये हालत है, हॉस्टल्स की क्या हालत है भैया? आप किस तरीके का खाना दे रहे हैं? वही क्या अभी हमारे एक साथी हैं अमितेश, वो कितनी बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लाल बरादरी क्षतिग्रस्त है, क्या यूनिवर्सिटी क्षतिग्रस्त नहीं है? फिल्टर के पानी का टीडीएस देख लेंगे, वीसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पानी पी लें, किसी डीन की इतनी हैसियत नहीं है। खुद तुम बिस्लरी का पानी पी के जी रहे हो, बच्चों को गंदा पानी पिला रहे हो। तो ये हालात तो है। आपको कोई मतलब नहीं रह गया है इस बात से कि छात्र क्या कंज्यूम कर रहा है, छात्र पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। नौकरशाही का राज है योगी राज में भैया। जब भाजपा के नेताओं की कोई हैसियत नहीं रह गई तो हम लोग क्या हैं? धन्यवाद। अच्छा हाँ दादा जाओ।